वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के बे हिस्से में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुस्तफ़ा आमिर क़त्ल केस के हवाले से। हलंदड़ साल 6 जनवरी ते कराची में लापता थींदड़ मुस्तफ़ा आमिर के क़त्ल की 14 फरवरी ते तस्दीक कई वई। मुस्तफ़ा के दोस्त ऐं केस जी मरकज़ी ॾोहारी अरगमान के बंगले में जो है सो मुस्तफ़ा आमिर की क़त्ल गाड़ी समेत साण ऐं बलूचिस्तान में लावारिस हालत में दफ़नाइण जा तफ़सील साम्हूं आया हुआ। मुस्तफ़ा आमिर अरगमान ऐं केस में बो जवाबदार शिराज ये टई स्कूल जा दोस्त बुधाया पिया वञनि। नए साल की रात टई दोस्त गॾु हुआ। सिनन पाण के ॻाल्हि ते मुंहमारी थी, जंहिंखां पोइ 6 जनवरी ते अरगमान फ़ोन करे मुस्तफ़ा आमिर के घर घुरायो, जिते बिनी जवाबदार मुस्तफ़ा के बेरहमी से ज़ख्मी किया। गाड़ी की डिग्गी में विझी खेस बलूचिस्तान खणी विया, जिते उन्हनि अधु बेहोशी वाली हालत में मुस्तफ़ा आमिर के गाड़ी समेत साड़े छॾियो, जंहिंखे एडी सेंटर वारनि लावारिस ॼाणाए दफ़नाए छॾियो। केस में ट्विस्ट तॾहिं आयो जॾहिं मुस्तफ़ा आमिर जी अमड़ के एक फ़ोन कॉल आई परॾेह मां, जंहिंमें उन्हनि भुंग तलब कयो 2 करोड़ रुपया, जंहिंखां पोइ इहो केस SIU पुलिस हवाले थियो। उन खां बाद में हिन में नवां इंकशाफ साम्हूं आया। ही हिकु मंशियात फ़रोशन जो नेटवर्क हो जो बेनकाब थी चुको है, जंहिंमें नाले वारे एक्टर साजिद हसन जो पुट साहिर हसन भी इन में मुलविस है, इन सॼी मंशियात विक्रे में। पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त आख़िर ही क़त्ल केस मंशियात वारे पासे ॾांहुं वियो की, ऐं ही नेटवर्क कीअं कराची के अंदर कम करे पियो। सीनियर क्राइम रिपोर्टर ताहा उबैदी साहब असां टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। ताहा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ताहा उबैदी साहब, आपसे सब जानना चाहेंगे, ये एक पहले तो कत्ल का मुकदमा सामने आया, अब ये जो है वो एक मुनज़्ज़म मंशियात ग्रोह की तरफ चला गया है, जो बहुत सारे किरदार बेनकाब भी हो चुके हैं। हम आपसे तफसीली जानना चाहेंगे, असल ये कराची के अंदर ये जो नेटवर्क है, ये जो मंशियात फरोशी कर रहा है, ये किस तरह से ऑपरेट हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये एक अगवा का केस था। मुस्तफ़ा आमिर को अगवा किया गया था। FIR जो थी वो भी अगवा की दर्ज की गई थी, और उसके बाद ये कहा गया था कि वो लापता हो गया है। जब तफ्तीश की गई और फिर जब भत्ते की कॉल आई, जो जैसा कि आपने बताया, तो उसके बाद एंटी वायलेंट क्राइम सेल को ये जो केस था वो ट्रांसफर कर दिया गया था साउथ जोन से। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पुलिस ने एक बंगले पर छापा मारा, तो वहां पर फायरिंग का तबादला हुआ। अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक DSP और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। उसके बाद से ही सूरत हाल कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि एक बंगले पे जब ओश इलाके में फायरिंग हो जाती है तो हाई प्रोफाइल केस हो जाता है। जब पुलिस ने अरमगान को गिरफ्तार किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसका एक दोस्त था शिराज, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो और CIA ने मुश्किल ऑपरेशन करके गिरफ्तार किया था, जिसने तमाम तर जो गुत्थी थी वो सुलझाने की कोशिश की। जिसने बताया कि उसने मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया अरमगान ने, और के इलाके में उसे गाड़ी समेत जला दिया गया। जब पॉइंटेशन हुई और वहां से लाश को या गाड़ी को रिकवर किया गया, तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो तो शुरू हो गई। अरमगान का बयान भी लिया गया, शिराज का बयान भी लिया गया, लेकिन जब इनके बयान लिए गए ना, तो ये बड़े होलनाक बयानात थे। ये कोई मामूली सा बयान नहीं था, ये कोई मामूली सा केस नहीं था, ये हो गया हाई प्रोफाइल केस। फिर CIA की टीम ने एक मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिसमें कराची के बड़े मंशियात फरोशों के जो इनके मोबाइल से फहरिस्त निकली, या जो ये मंशियात इस्तेमाल करते थे, कौन इनको डिलीवर करता था, उस हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जिसमें आपने जिक्र किया कि साजिद हसन के बेटे को गिरफ्तार किया गया, साहिर हसन को। मेरी अरमगान से भी मुलाकात हुई है, मेरी शिराज से भी मुलाकात हुई है, और जो साहिर मुलजिम है जो कि मंशियात फरोशी में गिरफ्तार किया गया है, उससे भी मेरी मुलाकात हुई है। तो जो कहानियां ये सुनाते हैं और जो कहानियां TV चैनल या सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अच्छा। ये लड़के कराची में, मतलब मैं ये समझता हूँ, तबाही के जिम्मेदार हैं। जिसमें आप मकतूल मुस्तफ़ा को ले लें, अरमगान को ले लें, आप इसको साहिर हसन को ले लें। जब ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अफसरान हमसे बात करते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये कराची के हाई प्रोफाइल मंशियात फरोश हैं। अभी वो गिरफ्तारी के बाद ये बताते हैं कि कराची के पोश इलाकों में मंशियात फरोशी 50% कम हो गई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने बड़े मंशियात फरोश थे जो कि कराची के पोश इलाकों में। अच्छा, इससे आपने कराची में देखा हुआ डांस पार्टियां होती है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मंशियात का इस्तेमाल होता है, तो यही पढ़े लिखे लड़के थे, यही तालिबे इल्म थे जो कि उन बच्चों को मंशियात की तरफ रागिब करते हैं। कराची में आपने डांस पार्टियों का जिक्र सुना होगा, वहां पिल्स का इस्तेमाल होता है, वहां पर नशे का इस्तेमाल होता है, तो यही लड़के वहां पर सप्लाई करते थे। तो ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, और मैं इनकी इन्वेस्टिगेशन देख भी चुका हूँ, सुन भी चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ। जिन लोगों का ये नाम लेते हैं या जिन लोगों का ये जिक्र करते हैं, तो वो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं। उसमें आप शोबिज इंडस्ट्री ले लें, उसमें आप सनतकार ले लें, बिजनेसमैन ले लें, ब्यूरोक्रेट्स ले लें, तो इनके जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, वो भी इस लत से मुतासिर हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ सीआईए पुलिस का केस नहीं है, इस पे वफाकी इदारों को एक मुश्तरका ऑपरेशन करने की जरूरत है, ताकि ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने कराची के पोश इलाकों में, हम कच्ची आबादी का जिक्र थोड़ी कर रहा है, मैं आपसे गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे डिफेंस और क्लिफ्टन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, बड़े वेल सेटल्ड लोग रहते हैं, और वहीं से तो सूरत हाल शुरू होती है कि पॉलिसीज बनती हैं, एक्शन होता है। तो मैं ये समझता हूँ एक्शन होने की जरूरत है, ऑपरेशन क्लीन अप होने की जरूरत है। जो इन्वेस्टिगेशन ये साहिर हसन से उसने कि याया नामी जो मरकजी मुलजिम है उसका नाम बताया, जो कि इस्लामाबाद और लाहौर से ये मंशियात लेके आता है। बाजिल नाम का एक लड़का है जो कराची में सप्लाई करता है, और फिर आगे ये उसके मुहर्रिकात हैं जो आगे ये सप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे सिर्फ एक ही जिक्र की बात करूँ कि कराची के डिफेंस में रिहाइश पजीर एक खातून महीने की 13,80,000 रुपए की मंशियात खरीदती है, 28 ग्राम एक मंशियात खरीदती है। तो ये एक छोटा मामूली सा केस मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा तहा, इस हवाले से आपकी हमने एक तहरीर भी पढ़ी है जिसमें आपने बड़े जो है वो जो नशे, जो बड़े बड़े नशे हैं वो कैसे फरोख्त किए जाते हैं और कितने में होते हैं, वो भी तफसील आपने बताई है। मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा बता दें कि कराची के अंदर जो ये जो सफ़ेद पोश है वो किस तरह के जो है ना वो नशे करते हैं और किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है। जी सनाउल्ला भाई, अभी तो आप ये सुनते थे कि चर्च पीते हैं, हेरोइन पीते हैं, कोक पीते हैं, आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो लड़के हैं ये इससे आगे जा चुके हैं। अब मैं आपको नाम लेता हूँ, जंगल बॉय, एक मंशियात है जंगल बॉय के नाम, जंगल बॉय, जो कि 15,000 रुपए ग्राम यहाँ पर फरोख्त की जाती है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे आ जाती है एक पामिला नाम की एक मंशियात है जो कि 12,000 रुपए ग्राम कराची में सप्लाई होती है। तीसरे नंबर पे आ जाती है जिलेटो नाम की एक मंशियात है जो कि बैरून मुल्क से यहाँ पाकिस्तान आती है, वो 10,000 रुपए ग्राम सप्लाई होती है। जो बातें हमने रोडों पे देखे कि हेरोइन यहाँ पर मौजूद है, चर्सी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1000 गज के, 1500, 2000, 4000 गज के बंगलों में रहने वाले करोड़पति और अरबपति लड़के और लड़कियां इस लत में मुब्तला है। और एक ग्राम महीने में वो 30 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, 25 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, तो 15 से 20 लाख रुपए का वो ये नशा करते हैं। अच्छा, ये नशा कोई इतनी आसानी से कराची में दस्तयाब नहीं है, लेकिन जब इदारे अपनी कार्रवाइयां नहीं करें, इदारे अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएं, तो इनको लड़कों को बड़ी आसानी से ये मंशियात दस्तयाब होती है। क्या करते हैं वो, वहां से पार्सल बनाते हैं और एक कोरियर सर्विस के, 2 कोरियर सर्विस के जरिए इनके घरों पे वो माल ड्रॉप होता है, और वहां से ये लड़के सप्लाई नहीं करते, बल्कि जो जरूरतमंद होते हैं, जिनको मंशियात के आदी जो लोग होते हैं, जो लड़के लड़कियां होते हैं, वो इनके ऑनलाइन ऐप के जरिए इनसे राब्ता करते हैं और फिर इनके घरों से वो मंशियात हासिल करते हैं। तो ये कोई छोटा नेक्सस या छोटा नेटवर्क नहीं है, बल्कि ये बड़ा नेक्सस है, बड़ा नेटवर्क है। इस पे कार्रवाई की जरूरत है, इस पे एक्शन की जरूरत है, और इनके खिलाफ इनको सजाएं दिलवाने की जरूरत है। अच्छा, जैसे आपने अभी पूरे नेक्सस को जो है वो बेनकाब किया है, आपने पूरे वो बता दिए कि कौन कौन से नशे किस जो है वो रकम में फरोख्त हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस अफसरान या मुतालिका इदारों की इन्वॉल्वमेंट के बगैर या उनके नेक्सस के बगैर ये मुमकिन हो सकता है कि वो डिफेंस जैसे पोश इलाके में आकर इतना बड़ा जो है वो नेटवर्क चलाएं? ये बिल्कुल, ये तो आप नामुमकिन सी बात कर रहे हैं कि इदारों के बगैर तो कोई काम भी नहीं हो सकता ना। अगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो नहीं चाहे तो मैं भी ये समझता हूँ कुछ भी नहीं हो सकता। पोश इलाकों में इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, उसमें इतने हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए होते हैं, वहां पुलिस बंगलों पे खटखटा दे, सिर्फ जाके दरवाजा बजा दे उनका, उसमें तो हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ वफाकी इदारे जो है उनको एक्शन लेने की जरूरत है। अब तक एक्शन नहीं हुआ है, अगर एक्शन नहीं हुआ है तो उसका खमियाजा जवान भुगत रहे हैं। आप कराची के जो मंशियात के खिलाफ काम करने वाले इदारे हैं, आप उनसे अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको ये बड़ी तादाद में बिजनेसमैन, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, शोबिज इंडस्ट्री, इनके लड़के और लड़कियां आपको नजर आएंगे उस फहरिस्त में। तो इस पे जो है वफाकी इदारों को एक्शन लेने की जरूरत है, हुकूमत को एक्शन लेने की जरूरत है। अगर वो एक्शन नहीं लेती तो आज मुस्तफा का केस हुआ है, अरमगान का केस हुआ है, या साहिर का केस हुआ है, कल हम नए किसी केस पे बात कर रहे होंगे, तो इस पर वफाकी और सूबाई इदारों को मुश्तरका तौर पर एक्शन लेने की जरूरत है ताकि इनका कला कम हो सके। सही। अच्छा तहा, हम साहिर हसन के हवाले से जो है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है SIU जो CIA है उनकी, तो उसमें वीड का जिक्र है कि वो वीड सप्लाई करता था, जो नशा है। तो क्या वो जो साहिर हसन है वो सिर्फ वीड नशा सप्लाई करते हैं, तो या बाकी नशे जो आप भी बता रहे हैं उनमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी? देखिए, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन बताता हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, आज तक ये चीजें पब्लिक नहीं हुई है। आज आपने जिक्र किया तो चले मैं आपको बताता हूँ।
जो मुस्तफ़ा है वो कराची में जो जंगल बुआई मंशियात है उसका मेन डीलर था। अच्छा। जो साहिर हसन है वो पामीला और जिलेटो नाम की जो मंशियात है, उससे छोटी मंशियात जो मैं कहूंगा, उसका सप्लायर है। तो ये लड़के मुस्तफा जंगल बुआई को सप्लाई करता था, ये पामीला जिलेटो को सप्लाई करता था। तो ये वो नेटवर्क है, ये नेक्सस है कि ये लड़के यूनिवर्सिटीज में भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे, कॉलेजेस में भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा मैं, आपसे अपनी मुलाकात की बात कर रहा हूँ कि साहिर हसन की कंडीशन ये है कि अगर वो जंगल बुआई की जो सिगरेटें हैं वो ना पिए तो वो बात भी नहीं कर पाता, वो बैठ ही नहीं पाता। तो बस ये सूरत हाल है इन लड़कों की, और इस पे हमें अपने सर पकड़ने की जरूरत है और इसमें इदारों को एक्शन लेने की जरूरत है। ये इनकी रगों में और हमारे माशरे की रगों में चली है। इसके खिलाफ मैं ये समझता हूँ कि वफाकी और सूबाई इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को भरपूर एक्शन की जरूरत है। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो कल को, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम चौथे रोज किसी और प्रोग्राम में बैठ के इस हवाले से बात कर रहे होंगे। तो इस पर अगर एक्शन ले लिया जाता है और इनको सजाएं दिलवा दी जाती है। ये अभी तो एक गिरफ्तारी है जिसका आप हैरत ज़दा है कि साजिद हसन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जो फहरिस्त देख रहा हूँ, मैं जो लोगों की बातें सुन रहा हूँ, इन नौजवानों की बातें सुन रहा हूँ, वो तो नाम ही कुछ और लोगों के ले रहे हैं, वो नाम ही बिल्कुल हिला देने वाले हैं। तो ये तो आप ये समझिए ये कोई छोटी खबरें हैं, वो तो बहुत बड़ी खबरें हैं। अगर वो उस पर एक्शन हो गया, उस पर क्रैकडाउन हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की सियासत में, मुल्क की मईशत में खलबली मच जाएगी अगर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा ताहा, जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े बड़े नाम भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा हाई प्रोफाइल केसेस में हाई प्रोफाइल लोग जब आ जाते हैं तो फिर वो केसेस दब जाते हैं कहीं ना कहीं जाकर। तो आपको इस केस में उम्मीद है कि ये जो मुल्ज़मान है, ये जो नेटवर्क है, ये अंजाम तक पहुंचेगा, या इसका भी अंजाम वही होगा केस का जो बाकी हमने माजी में केस देखे? भाई अगर आप माजी की बात करते हैं तो माजी में तो हमने नहीं देखा कि कोई रोक टोक हो गई हो या भरपूर क्रैकडाउन हो गया हो, एक्शन ले लिया हो। लेकिन अभी सीआईए पुलिस ने हिम्मत पकड़ी है, अदाकार साजिद हसन वो भी सिफारिशें कराते फिर रहे हैं और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। एक हाई प्रोफाइल टारगेट था जो उन्होंने अचीव किया है। अगर इसी टारगेट को ये अचीव कर ले और इसकी फहरिस्त जो इसके मोबाइल से 18 लोगों के नाम मिले या 20-22 लोगों के नाम मिले, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए और उनकी इंटेरोगेशन से आगे ये चेन चलाई जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को, बहुत से किरदारों को बेनकाब किया जा सकता है। इस पे एक्शन की जरूरत है। माजी की अगर अब आप बात करें तो माजी में तो हमने कभी नहीं देखा कि ये सूरत हाल रही है। अब इस केस को चलाना है या नहीं चलाना, ये तो इन लोगों पे डिपेंड करता है, हुकूमत पे डिपेंड करता है, इंतजामिया पे डिपेंड करता है कि वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या इसको यहाँ खत्म करना चाहते हैं। खत्म करते हैं तो नौजवान नस्ल इससे तबाह, अगर ये खत्म नहीं करते तो फिर एक्शन होगा। वो एक्शन फिर दुनिया देखेगी कि क्या एक्शन होगा, क्योंकि ये जो नाम बताते हैं, ये जो बातें बताते हैं, ये आपकी हमारी सोच से बहुत ज्यादा की बात बताते हैं। तो उस पर अगर वेरिफिकेशन करें इदारे, एक्शन ले, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत छोटी खबरों की बात कर रहे हैं हम। मुस्तफा मर्डर केस या अरमगान, शिराज, साहिर हसन, ये बहुत छोटी बातें हो जाएंगी अगर एक्शन हो गया। ठीक है ताहा उबैदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सा क्राइम रिपोर्टर ताहा उबैदी जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। ताहा उबैदी जेको आहे मक़तूल मुस्तफ़ा केस में जेके जवाबदार नामज़द आहिनि, अरमगान या शिराज ऐं गॾोगॾु साहिर हसन, उन्हनि टिनी जेको आहे सो जवाबदारनि सां उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल थी आहे। हू त साहिर हसन जो जेको तालुक़ु आहे उहो मंशियात जे विकिरे सां आहे, ऐं जेके मर्डर केस में आहिनि उहे ॿ जवाबदार नामज़द आहिनि, जेको अरमगान आहे ऐं गॾोगॾु शिराज। उन्हनि टिनी सां उन मुलाक़ात बि कई आहे ऐं ताहा उबैदी ॿुधाए पियो त उन में वॾा वॾा नाला आहिनि जेके उहे ॿुधाइनि पिया, लेकिन हिन वक़्तु उहे साम्हूं न आहिनि अची सघिया। उमेद कयूं था त हिन केस में हिन टेस्ट केस बणाईंदी पुलिस, ऐं जेको मंशियात जो जेको कुधो धंधो आहे, जंहिंजे करे असांजी नौजवान नस्ल तबाह थिए पई, यूनिवर्सिटीज़ जे अंदरि, कॉलेजिस जे अंदरि या पोश इलाइक़ा आहिनि, उन्हनि जे अंदरि ई जेको कारो धंधो हले पियो, इन जो ख़ात्मो थींदो ऐं असांजो जेको नौजवान नस्ल आहे यकीनन उहो कंहिं सिधे दग थींदो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे, पुॼाइण थींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।